हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्करेंट लाइंस। तो अगर मान लीजिए हमारे पास बच्चों तीन लाइंस दे रखी हैं L1, L2 और L3। अगर मैं बोलूं कि इफ द लाइंस दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, तो हम बोलेंगे कि ये जो तीन लाइंस है ये हमारी हो गई कॉन्करेंट। मतलब अगर मान लीजिए एक कोई भी मेरे पास लाइन है L1 अगर एक लाइन है, एक लाइन हो गई L2 और एक लाइन हो गई L3। तो हम देख सकते हैं यहां पर ये जो तीनों लाइंस है मेरी, ये इस कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं L1, L2 और L3 ये तीनों हो जाएंगी मेरी कॉन्करेंट लाइंस। एक बार देखिए हम कितने टाइप की लाइंस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर मान लीजिए ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो दो लाइंस भी नहीं मिल रही, तो ये तो कॉन्करेंसी का सवाल ही नहीं है। अगर मान लीजिए बच्चों दो लाइंस मेरी पैरेलल हो गई और तीसरी लाइन एक के ऊपर से पास करके जा रही है और तीसरी लाइन मेरी जो है वो इन दोनों को पास करके जा रही है, तो क्या ये मेरी कॉन्करेंट लाइंस हुई? बिल्कुल नहीं। यहां पर भी कोई भी मेरे को कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला। अगर मान लीजिए बच्चों तीनों लाइंस मेरी अलग अलग जा रही हैं पर इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो क्या ये मेरी कॉन्करेंट लाइंस हुई? बिल्कुल नहीं। तो कॉन्करेंट लाइंस मेरी कब है? जब मेरी लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो, ये तीनों जब मेरी एक ही पॉइंट से पास होंगी तब मैं इनको कॉन्करेंट लाइंस बोलूंगा। मतलब कि अगर मेरा L1 और L2 का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, कोई भी दो लाइंस उठाऊंगा, इधर के लिए मैंने L1 और L2 उठाया, इनका जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इट शुड सेटिस्फाई इट शुड सेटिस्फाई लाइन 3। कोई भी दो लाइंस का अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उठाऊंगा तो इट शुड सेटिस्फाई लाइन 3। ये भी मैं बोल सकता हूं कॉन्करेंसी के केसेस में। आप ध्यान रखिए बच्चों, कॉन्करेंट लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस ये दोनों अलग होती हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों की डेफिनेशंस में, आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब वो लाइंस जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएं, और कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो हम फटाफट से देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बट आपको मैंने बेसिक बता दिया कि अगर आपको डिराइव करना है तो कैसे होगा। L1 और L2 के बीच का आप एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब आप लाइन 3 में डालेंगे और उसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे, तो उसके बेसिस पे हमारा फॉर्मूला आ जाता है। और फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला आता है बच्चों हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसका पूरे का जो डिटर्मिनेंट है, दिस डिटर्मिनेंट हैज टू बी जीरो। अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो मेरे पास जो लाइंस है वो ऑटोमेटिकली कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं अगर स्टार मार्क करके बोलूं, अगर बच्चों इनमें से कोई भी दो लाइन मेरी कोइंसिडेंट हो गई, अगर मेरी कोई भी दो लाइंस कोइंसिडेंट हो गई तो इस डिटर्मिनेंट के जो कोई भी दो रोज होंगी वो रोज आपस में एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए L1 और L2 मेरी कोइंसिडेंट थी, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता, हो जाता। तो ऑटोमेटिकली अगर, तो मेरा ये जो डिटर्मिनेंट हो जाता K हो जाता, तो मैं A2 को B1 के टर्म्स में, B2 को B1 के टर्म्स में और C2 को C1 के टर्म्स में लिखता। मान लीजिए ये मेरा K टाइम्स हो जाता कुछ, तो मैं K को बाहर निकाल दूंगा। जब मैंने K को बाहर निकाल दिया तो अंदर पे अब मेरी दो रो सेम हो गई। जब दो रो सेम होंगी तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। पर यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये बच्चों कि ये जो तीसरी लाइन है ये इनके पैरेलल नहीं हो जानी चाहिए। अगर तीसरी लाइन भी मेरी इन दोनों लाइंस के, इन दो कोइंसिडेंट लाइंस के पैरेलल हो गई तो ये कॉन्करेंट लाइंस नहीं रहेंगी। आपको बस ये ध्यान रखने वाली बात है। मान लीजिए ये अगर L1 और L2 मेरे पास कोइंसिडेंट हो जाती और L3 लाइन इनके पैरेलल हो जाती, तब क्या मेरी कॉन्करेंट लाइंस बचेंगी? नहीं बचेंगी। बस आपको ये छोटी सी बात एक ध्यान रखनी है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।